विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आ चुका। गुज़श्ता रोज़ दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा ख़त्म हुआ। शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहिदे का मुसविदा तैयार कर लिया। सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी वफ़द ने आसिफ अली ज़रदारी को मुसविदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहिदा होने का कवी इम्कान। बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान भी मुलाकात जल्द इम्कान है। कायद मुस्लिम लीग नून के मरी में डेरे एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मिलेंगे। मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी, इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है। ये हुकूमत चलने वाले नहीं है, इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। मेरा मियाँ साहब को मशवरा होगा हुकूमत से दूर रहेंगे। इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं। जो हुकूमत बनेगी उसमें मामलात हल करने की सलाहियत नहीं होगी। 16 महीने एक नाकाम हुकूमत रही। अब मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। कुर्सियों को छोड़ दें और सारी जमातें मिलकर कोई हल निकालें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, हम साथ हैं। काबीना में शामिल होने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। कमेटी के एजेंडे में ये नहीं था कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ज़रदारी की सदारत के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। हुकूमत साजी में सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला अमल है। अभी 8-9 दिन बाकी हैं। सारा मामला सोच समझ कर तय करेंगे। कमर जमान कायरा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हमने मुस्लिम लीग को कह दिया। जरदारी साहब ने बाकायदा सब जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा। बिलावल साहब ने अपनी सीसी के बाद कहा कि हम मुस्लिम लीग को ऑफर करते हैं वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट में कैसे चलना है, क्या होना चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो सके, इसके लिए बातें हो रही हैं। हमारा कैबिनेट में ना आना वजह नज़ा है ही नहीं। ये जो हुकूमत साजी है इसमें बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। कल आने वाले हम क्योंकि मुतसादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए लोग हैं। हमने अब कैबिनेट में नहीं बैठना। उनकी ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट ऑफ यकसुई के साथ करे, बड़ा अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पहले कुछ चीजें तय हो जाएं। MQM की हुकूमत साजी में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। MQM मुज़ाकराती कमेटी की नून लीग के वफ़द से मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हम हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में साथ हैं। हमने अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। IMF से नई डील ज़रूरी। इंतखाबात के बाइस मुल्क में जारी बेयकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे के साथ नए मुआहिदे में ताख़ीर हो सकती है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हालिया महीनों में पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी आई। ज़र मुबादला ज़खायर 8 अरब डॉलर हो गए। बैरूनी अदायगियों के मुकाबले में ज़खायर अभी भी कम है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट जारी। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने तहरीर किया। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तलाफी और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदले की कोशिश की।
इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहल की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादम है। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की। फैसले का मतन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था, जस्टिस सियाया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। तहरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक़ी राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीके इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज़ायद साथियों का धांधली के जरिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीके इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्ज़ामात। PTI के 50 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों को मामला देख रही है। अवाम ने मैंडेट दिया है, तौहीन नहीं होने देंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की गुफ्तगू। PTI की दीगर जमातों से भी ईमेल मुलाकातें। PTI वफ़द की JUI शेरानी ग्रुप से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। इन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शेरानी ग्रुप के रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगले चंद दिनों में PTI के लिए मजीद सीटें आएंगी। PTI वफाक और चारों सूबों में भी हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब पुरअज़म, हमारे अलावा जो भी वज़ीर आज़म बना वो जाली होगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मौलाना गुल नसीब खान की यकीन दहानी। अगले चंद दिनों में मजीद लोग सामने आएंगे। रिजल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मजीद सामने आएंगे और हुकूमत मरकज में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी। इस्लामाबाद से कामयाब तीनों अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन मअतल। इलेक्शन कमीशन ने NA47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। NA48 से राजा खुरम नवाज और NA46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मअतल। इलेक्शन कमीशन ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक सीट मिल गई। NA12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों नौ मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को मौशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तमाही जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तमाही सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा तलब। इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को भी आज बुला लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरओज़ के बयान कलमबंद करेंगे। DROज़ के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। कमेटी ने लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया।
पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को तलब कर लिया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का गैर हाजिर दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की सदा। ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तशवीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। चीफ जस्टिस का मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गजा में इसराइली फोर्सेस के जुल्म की दास्तान मजीद तवील। मगरबी किनारे में वहशियाना हमलों में 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मकबूजा बैतुल मक़दस में शिफात पनाह गज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। खान यूनिस में घर के मलबे से 5 लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से जायद। हमास इसराइल जंग में जख्मियों की तादाद 69,000 से जायद हो गई। हमास ने 10 मार्च तक कैदी रिहा ना किए तो रफा पर हमला करेंगे। इसराइल की धमकी। इसराइल को गजा में शिकस्त और शर्मिंदगी का सामना है। हमास की मुजाहमत ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल अपने कैदियों को रिहा करवाने में बेबस दिखाई देता है। सीनियर रहनुमा हमास खलील हया। सऊदी अरब की इसराइल को वार्निंग। इसराइल रफा पर हमला करने से बाज रहे। रफा फलस्तीनियों की आखिरी महफूज पनागाह है। हमें फलस्तीनियों के गैर महफूज मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू।